हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीपीएल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं पावर बोर्ड का कनेक्शन। पावर बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया था और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देख सकते हैं डीपी चेंजर है जो 40 एम्पियर का है। डीपी एमसीबी चेंजर है जो पहले रेड लोहा वाला था, उसी के बदले डीपी चेंजर है। और ये एमसीबी है, एक ठो 32 एम्पियर का, दो ठो 25 एम्पियर का। और डीपी स्विच है, ये डीपी स्विच है। और ये किट कैट फ्यूज है। किट कैट फ्यूज है 32 से 64 एम्पियर, दो ठो है। और दो ठो इंडिकेटर देख सकते हैं, रेड और येलो है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये येलो और रेड इंडिकेटर का काम है। अगर फ्यूज कोई भी जलता है तो उसका इंडिकेटर जलने लगेगा, इसलिए लगाया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे। एक तो न्यूट्रल से रहेगा, एक फेज से रहेगा इंडिकेटर। तो चलिए सबसे पहले किट कैट फ्यूज में हम कनेक्शन देंगे। न्यूट्रल और फेज जो मीटर से आता है सीधे वो किट कैट फ्यूज में आएगा। किट कैट फ्यूज में इसलिए आता है कि फ्यूज निकालने के बाद अंदर कोई भी सप्लाई ना जाता। चलिए हम किट कैट फ्यूज का कनेक्शन करेंगे। ये 32 से 64 है, 32 से 63 है। तो चलिए फेज में हम सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। फेज के लिए हैं ब्लू वायर। तो ब्लू वायर है इसलिए इसमें हम टेपिंग कर लिए हैं रेड कलर का, ये इससे पता चले फेज है। तो इसे हम कनेक्शन कर लेंगे। तो सबसे ध्यान देना है इसमें किटकट फ्यूज में जो भी ये रहता है वायर डालने वाले, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये फिट होना चाहिए और टाइट होना चाहिए, नहीं तो ढीला थोड़ा सा भी रहेगा या लूज रहेगा तो ये जल जाता है जल्द। फ्यूज देखते हैं फ्यूज जल जाता है, जो बाद में ये स्क्रू नहीं खुल पाता है। तो इसलिए इसे टाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम फेज का दे दिए हैं और इसमें दो ठो वायर डाले हैं। दो ठो वायर इसलिए डाले हैं, तो दो देख सकते हैं, दो ठो एमसीबी लगा हुआ है दो जगह। एक 32 एम्पियर का है दो ठो, और 25 एम्पियर का दो ठो। तो 25 एम्पियर का इसलिए है होम, घर वायरिंग होम के लिए, जो बॉल पंखा इसलिए। और 32 एम्पियर का है एसी के लिए, दिए हैं अलग से स्पेशल। तो दो ठो एसी का पॉइंट देना है इसलिए 32 एम्पियर का डाले हैं दो ठो, और दो ठो 25 एम्पियर का। तो चलिए 32 में एक ठो में और एक ठो 25 में जो एमसीबी है उसमें हम कनेक्शन कर लेंगे। तो ये चलिए डीपी चेंजर का भी पहले देना है, क्योंकि डीपी चेंजर में इसलिए देना है कि चेंजर चेंज करने पर एमसीबी में लाइन जाए। तो सबसे पहले जो फ्यूज से किट फ्यूज से जो लाइन आ रहा है फेज एक ठो, तो उसे हम ये दे देंगे चेंजर में। हम देख सकते हैं यहाँ चेंजर में चला गया, जो राइट साइड है। और ये इनपुट है, इनपुट में आया किट फ्यूज से लाइन। अब हम और एक तो दिए हैं इसमें से, देख सकते हैं फिर से एसी में। एसी में जो है इसलिए कि चेंजर से नहीं रखना है, उसको डायरेक्ट रखना है, इसलिए हम चेंजर में दे दिए। तो चलिए चेंजर में हम लाइन को दे देते हैं और उसके बाद हम देंगे फ्यूज में। तो फ्यूज जब ये हो गया एक तो 32 एम्पियर एसी के लिए, और एक ठो किटकैट फ्यूज में दे दिए हैं कनेक्शन। दो ठो वायर निकला हुआ है देख सकते हैं फ्यूज से। एक 32 एम्पियर राइट साइड दे दिए हैं फेज, वो एसी के लिए। और एक ठो कनेक्शन देंगे डीपी चेंजर में राइट चलिए साइड। डीपी तो चेंजर में हम कनेक्शन दे देते हैं। सबसे पहले जो चेंजर में से आएगा वो डीपी चेंजर में आएगा। तो डीपी चेंजर में हम फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करेंगे, सारे स्क्रू को। चलिए खोल लेते हैं सबसे पहले। और डीपी चेंजर में से जाएगा जो 25 एम्पियर का एमसीबी है, ये घर के लिए है, जो पंखा बल्ब इन्वर्टर फ्रिज के लिए है। और जो 32 एम्पियर है तो वो है डायरेक्ट एसी के लिए, तो उसमें कनेक्शन नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर लेते हैं फ्यूज में। तो इनपुट और इसमें से आउटपुट जो निकलेगा फ्यूज में से वो डायरेक्ट चला जाता है स्टेबलाइजर में, या डायरेक्ट ये डीपी चेंजर में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इनपुट कर लिए, अब आउटपुट का कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए ये जो एक ठो दो ठो निकला हुआ है न्यूट्रल, जो एक ठो जाएगा ये 32 एम्पियर देख सकते हैं एमसीबी में, एसी के लिए एक ठो न्यूट्रल जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा डीपी चेंजर में, क्योंकि डीपी चेंजर से है 25 एम्पियर का जो एमसीबी है। अगर हम एसी में भी देते हैं डीपी चेंजर से तो डीपी चेंजर जल जाता है, इसलिए हम डीपी चेंजर से नहीं करेंगे। उसका कनेक्शन डायरेक्ट किए हैं फ्यूज से, किए हैं 32 एम्पियर का कनेक्शन, कि जले नहीं, नहीं तो जल जाता है डीपी चेंजर। तो अब हम डीपी चेंजर में से आउटपुट निकाल लेते हैं न्यूट्रल का, और न्यूट्रल दे रहे हैं 32 एम्पियर का एमसीबी में। तो चलिए अब ये हमारा डीपी चेंजर का कनेक्शन हो गया है। इस तरह से देख सकते हैं, सबसे पहले हम दे दिए हैं। और अब हम सारा
मिला लेंगे पॉइंट सही है या नहीं। अब हम देंगे इंडिकेटर का कनेक्शन। तो इंडिकेटर का 2 ठो वायर रहता है, दोनों इंडिकेटर में 2 ठो वायर रहेगा, जो फ्यूज का एक तरफ, दोनों तरफ एक ठो लगा देना है इनपुट में, और आउटपुट में कनेक्शन कर लेना है। इनपुट में और आउटपुट में इसलिए कि इनपुट में जो कनेक्शन जाएगा तो उसमें फ्यूज लगाने पर वो नहीं जलेगा, और जैसे फ्यूज अगर जल जाता है तो ये जल जाएगा, तो पता चल जाता है कि कौन सा फ्यूज जला हुआ है। तो इसलिए दोनों इंडिकेटर के एक ठो न्यूट्रल में हम येलो को दे देंगे, और रेड जो इंडिकेटर है उसको फेज में। दोनों तरफ एक एक ठो पॉइंट दे दिया जाता है, इसलिए हम इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। अब ये जो देख सकते हैं येलो वाला जो है इंडिकेटर और रेड दोनों का दे दिए हैं कनेक्शन। और अब हम ये डीपी चेंजर का कनेक्शन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये राइट साइड में आया है, और इसके ऊपर जो होता है इसे शॉर्ट करा देंगे। ये डीपी चेंजर का कनेक्शन इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि इसको स्टेबलाइजर पर करना है, स्टेबलाइजर को ऑन करने के लिए और स्टेबलाइजर को डायरेक्ट करने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले देख सकते हैं ये डीपी चेंजर हो गया। तो इसमें सबसे पहले 2 ठो इनपुट निकलेगा, एक ठो आउटपुट वायर नीचे की तरफ से जो निकलेगा, देख सकते हैं ऊपर का जो पॉइंट होता है उसे शॉर्ट करा दिया जाता है, और नीचे की तरफ एक ठो इनपुट निकलेगा और एक ठो आउटपुट। तो इनपुट इसमें से जो है वो देख सकते हैं लेफ्ट साइड रहेगा, और आउटपुट है जो राइट साइड रहेगा, और ऊपर की तरफ से रहता है एक ठो इनपुट जो राइट साइड, और आउटपुट रहता है इसमें जो लेफ्ट साइड है वो आउटपुट हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें 2 ठो वायर को जोड़ दिए, जो ये स्टेबलाइजर में चला जाएगा दोनों वायर। एक इनपुट रहेगा उसमें से, एक ठो आउटपुट रहेगा जो आएगा उधर से स्टेबलाइजर। इसलिए ऐसा किया जाता है कि अगर हम स्टेबलाइजर को ऑफ करना है तो यहीं से कर सकते हैं कंट्रोल। अब ये फ्यूज हो गया, दोनों देख सकते हैं फ्यूज से गया है डायरेक्ट एसी वाला एमसीबी में, और गया है एक ठो डीपी चेंजर में, और ये न्यूट्रल और फेज दोनों गया है डायरेक्ट क्रिकेट फ्यूज से एसी के लिए। और ये जो घर के लिए पंखा बिजली और बल्ब के लिए है, जो ये डीपी चेंजर में गया है, डीपी चेंजर से होकर गया है ये एमसीबी 25 एम्पियर में। और ये हो गया दोनों देख सकते हैं इंडिकेटर का कनेक्शन। इंडिकेटर जो येलो है वो न्यूट्रल है, और जो रेड है ये फेज है। तो इस तरह से कनेक्शन करना है, और ये सारा कनेक्शन हो चुका है मेरा। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये डीपी चेंजर है जो फ्यूज से डायरेक्ट जाता है। डीपी चेंजर में न्यूट्रल नहीं जाता है, केवल फेज आता है, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है कॉमन हो जाता है स्टेबलाइजर में, और इसलिए ये कॉमन हो जाता है तो नहीं जाता है। तो देख सकते हैं ये स्टेबलाइजर में चला जाएगा, जो 2 ठो वायर है, एक जो है आउटपुट है, एक इनपुट है। और इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।